ये सब किस लिए कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या रे टकलू? बहुत ही अच्छा है। क्या हम कोई मदद करें? ठीक है, तुम इन गुब्बारों में हवा भरकर इन्हें सजाओ। हम जाके गांव वालों को दावत का न्योता देकर आते हैं। ये क्या? ये दोनों का बर्ताव तो मुझे अजीब लग रहा है। और देखो कितनी अच्छी तरह से सजावट की है दोनों ने मिलकर। जरूर दाल में कुछ काला है। तू भी ना राजू, हर वक्त शक करता रहता है। चलो काम शुरू करते हैं। हमने आज रात कालिया उस्ताद के जन्मदिन पर एक दावत रखी है। आपको उस दावत में बुलाने के लिए आए हैं। हमने आज रात कालिया उस्ताद के जन्मदिन पर एक दावत रखी है। आपको उस दावत में बुलाने के लिए आए हैं। जन्मदिन मुबारक हो कालिया, सब मिलके बजाओ तालियां, तुम्हारी हो सारी खुशियाँ, अब तुम सबको खिलाओ मिठाइयाँ। अरे जग्गू, ये क्या कर रहे हो? उसे चोट लग जाएगी। अच्छा, केक में जरूर कुछ मिला हुआ है। अरे ढोलू बोलू, तुम ये केक लाए कहाँ से? हमने खुद अपने हाथों से बनाया। अच्छा, तो इसीलिए ये सब हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? अरे भीम, ये दोनों कौन है? तुम अब तक कहाँ थे? हम बुरी जादूगरनी के घर बेहोश पड़े थे। चुपके से भागे हैं वहाँ से। अच्छा, तो ये उसकी चाल है। भीम! हाँ? छोड़ दो मुझे। बस अब और नहीं सहा जाता। मैं यहाँ बैठ के मच्छर मार रही हूँ और ये सब मजे कर रहे हैं। भी मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूँ तो क्या करूँ? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। हाँ? ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरी नाक।
तो ये तुम्हारा खेल है। हाँ, और अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ है। मनोरंजन करो मेरा, मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। इस पर तुम्हारे बल का कोई असर नहीं होगा भीम। भीम, ये शीशा तुम्हारे बल से सुरक्षित है, पर हमारे पास एक और हथियार है। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? हाँ। तो ठीक है, पेश है असली कलाकार, कलाकारों के कलाकार ढोलू भोलू। ये तुम्हारा गाना सुनना चाहती हैं। अच्छा, क्या सच में? हाँ, सुनाओ अपना गाना। हम यहाँ से जाएंगे कैसे? वो रही हमारी सवारी। क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। सावधान! पोर्शिया के राजकुमार पधार रहे हैं। पोर्शिया के राजकुमार। देखो, राजा इंद्र वर्मा उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। ढोलकपुर वासियों, ये मेरे करीबी दोस्त के बेटे हैं, पर्शिया के राजकुमार। अरे ये क्या है? पोलो का खेल। पोर्शिया में हमें इस खेल का बादशाह कहते हैं। ये मेरा प्रिय खेल है। आप में से जो भी ये खेल सीखना चाहता है, कल सुबह ढोलकपुर के खुले मैदान में आ सकता है। तो अभ्यास शुरू करें। पहले ये सीखना है कि घोड़े पर सवार होकर कैसे तुम गेंद को निशाने तक ले जा सकते हो। सब घोड़ों पे चढ़ जाओ। शाबाश भीम, क्या शॉट था। मैं दिखाता हूँ। कीचक, हटो। ये नियमों के विरुद्ध है कीचक। चल दोस्त, मेरी मदद कर ले, फिर मिलकर लड्डू खाएंगे। भीम, पोलो का चैंपियन। ढोलकपुर की पूरी टीम है पोलो की असली चैंपियन।
10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। एक पैसा दे दे रे बाबा, कुछ खाने को दे दे रे बाबा। ये लो। ये क्या? बचाओ! बचाओ! तो यहाँ होता है ढोलकपुर का सारा सोना। हर लोहे से बनी चीज को काबू कर सकता है मेरा ये यंत्र। तुम्हारे ये तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज रात होने से पहले मैं दुनिया का सबसे अमीर चोर बन जाऊंगा। सपने देखते रहो चुम्मा चोर। अभी बताता हूँ। क्यों, कैसा लगा? मैं अभी उसे नीचे उतारता हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं चुम्मा। शाबाश भीम, हमें तुम पर नाज है। चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते ढोलकपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दे, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलू, लगता है पहली बार तुमने
अकल की बात नहीं है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। हो गया, हो गया, हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे। अरे प्रोफेसर, ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ अब देखो इसका कमाल। अरे वाह, लड्डू। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर टुनटुन मौसी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं? कोई फायदा नहीं है राजू, मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू भोलू, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। ये ढोलू भोलू को हो क्या गया है? किसी बात पर झगड़ा हो गया होगा। थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों है? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब? कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया।
अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा कहाँ? ढोलकपुर के जंगल में शिकार करना मना है। इसको तोड़ दो। चलो चलकर देखते हैं कोई जानवर जाल में फंसा है या नहीं। देखो तो अपनी कैद में कैसे छटपटा रहा है। ये क्या? सांप! तीनों को कड़ी सजा मिलेगी। ये बहुत अफसोस की बात है कि लाख कोशिश करने के बाद भी इन जैसे लालची लोग हमारी प्रकृति और उसके जनजीवन को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। जी महाराज, इन्हें प्रकृति में कोई रुचि नहीं है। हमारी प्रकृति कितनी विशाल और सुंदर है ये हमने तब जाना जब हम कुछ साल पहले अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। वहाँ कबीले वाले प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहते हैं। वो प्रकृति की देख रेख करते हैं और बदले में प्रकृति उन्हें पालती है। महाराज, आपकी बातें सुनकर हमारा भी अफ्रीका जाकर ये सब अपनी आंखों से देखने का मन कर रहा है। जरूर, जाओ बच्चों, जाओ। एक लड़का, एक लड़की, एक बोलता बंदर, एक छोटा लड़का, एक पहलवान लड़का और दो एक जैसे लड़के हमारी बस्ती में घुस आए और अपने साथ बर्बादी लाए। हाँ? बर्बादी? जी नहीं, हम तो बस यहाँ। सुनो कबीले वालों, मेरे जुड़वा ज्योतिषी कभी भी गलत संदेश नहीं सुनाते। उन्होंने संदेश दिया कि इनके पैरों के निशान सूखी नदी के किनारे देखे गए। इन बाहर के लोगों ने ही आकर हमारी नदी को गंदा किया, हमारी जमीन सुखा दी
हमारे मासूम जानवर बीमार कर दिए। पर मैं इनसे तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं पकड़े रहना दोस्तों। नहीं, ढोलू भोलू, मेरे वफादार चेले पता नहीं किस हाल में होंगे। कहीं हटारी की कटारी उन्हें नहीं नहीं नहीं, मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूँ। रुक जाओ कालिया, ढोलू भोलू को हम हटारी से जरूर वापस ले आएंगे, लेकिन हमें जरा सब्र से काम लेना होगा। हटारी बहुत शक्तिशाली है, उसके जादुई बल के आगे हमारा बल शायद काम नहीं आएगा। मैंने तुम दोनों को कितना याद किया। खुशी है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। वाह, ये तो बहुत ही यादगार है। आहा, कितने सुंदर है। शुक्रिया महाराज। वहाँ रहकर सच में हम सब ने देखा कि प्रकृति कितनी सुंदर और कितनी दयालु है। खाना पीना रहना ये सब हमें प्रकृति से ही मिलता है, बदले में हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है बच्चों कि तुमने ये सब अपनी आँखों से देखा, जाना और समझा। हमने एक और बात भी जानी महाराज। वो क्या? कि टुनटुन मौसी के लड्डू सिर्फ स्वाद और शक्ति ही नहीं देते, बल्कि खोई हुई याददाश्त भी वापस ले आते हैं। अब आराम से पेड़ की छांव में बैठकर लड्डू खाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो हमारी जगह है। लेकिन आज से ये मेरी जगह है। तुम लोग कहीं और जाकर खाना खाओ। अरे हम क्यों जाएं? जाओगे तो तुम। कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ आसपास और भी पेड़ हैं, हम वहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। नहीं भीम, हर बात पे कालिया की दादागिरी नहीं चल सकती। ये जगह हमारी है और हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। इसका फैसला तो एक कुश्ती के मुकाबले से ही होगा। अरे उस्ताद, कुश्ती में भीम से हार कर आप थके नहीं क्या? क्या कहा तुम दोनों ने? वो हमारे कहने का ये मतलब है कि कुश्ती की जगह अगर आप रेस लगाएं
तो ज्यादा ठीक रहेगा। जरा देखिए चुटकी की पोटली में कितने लड्डू हैं। इतने लड्डू खाकर तो भीम जीत ही जाएगा। कुश्ती नहीं, हम रेस लगाएंगे। जैसा तुम कहो। वो पत्थर देख रहे हो? जो उस पत्थर को पहले छूकर आ जाएगा वो ही रेस जीतेगा। 1, 2, 3। भीम, तुम भाग क्यों नहीं रहे? जब तक कालिया रेस जीतकर यहाँ वापस आएगा तब तक तो हम लड्डू भी खा चुके होंगे। वैसे भी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे जाने देना उस्ताद को, हम भी मजे से लड्डू खाते हैं। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। आज घर जाकर मैं भी माँ से लड्डू बनाना सीखूंगी। ये तो तुम कल भी कह रही थी। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा।